दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोग ठीक होकर सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में एम.जी. मासांजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवल द बुक ऑफ सीक्रेट्स को कवर करने जा रहे हैं। आज हम इस वीडियो में इस नॉवल का समरी बहुत ही अच्छे से देखेंगे, उसके साथ इस नॉवल का थीम्स, कैरेक्टर्स और टाइटल सिग्निफिकेंस के ऊपर भी बात करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर और क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इस नॉवल का एनालिसिस शुरू करने से पहले हमें थोड़ा बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए। तो अगर हम इस नॉवल का टाइम पीरियड की बात करें तो 1980s का टाइम है। इस नॉवल का अगर हम सेटिंग की बात करें तो टांजानिया का कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस के ऊपर इस नॉवल का सेटिंग को रखा गया है, जैसे कि डार इस्लाम जो एक इम्पोर्टेंट सिटी है टांजानिया का। उसके अलावा दो प्लेस है, किकोनो और मोशी। ये दोस्तों टांजानिया का कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है तीनों, जहाँ पर इस नॉवल का सेटिंग रखा गया है। दोस्तों अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के ऊपर बात करें जिनके ऊपर ये पूरा नॉवल डिपेंडेंट है, तो सबसे पहला कैरेक्टर है पायस फर्नांडिस जो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है। दूसरा कैरेक्टर है अल्फ्रेड कॉर्बिन जो एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर थे। उसके बाद मराइमू जो एक ब्यूटीफुल लेडी थी। इस कैरेक्टर का बहुत ही इस नॉवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद पीपा, दोस्तों पीपा जो है वो मराइमू का हस्बैंड था। उसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो है अली अकबर अली जो पीपा और मराइमू का बेटा था। उसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो है रेमटी। रेमटी दोस्तों पीपा का सेकंड वाइफ थी। उसके बाद जो कैरेक्टर आता है वो है रीटा। रीटा दोस्तों जो अली अकबर अली है उसका वाइफ थी। अब दोस्तों हम इस नॉवल का जो एनालिसिस है वो करने जा रहे हैं। दोस्तों क्या होता है कि जो पायस फर्नांडिस है वो एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है और वो डार इस्लाम जो टांजानिया का एक सिटी है वहाँ पर वो रहते हैं। तो एक दिन उनके पास उनका ही एक पुराना स्टूडेंट आता है जो अभी एक शॉपकीपर है। वो आता है और उस एक डायरी लेकर आता है, ठीक है। तो पायस फर्नांडिस एक टीचर थे, तो उनके पास उनका ही पुराना एक स्टूडेंट आता है एक इंग्लिश डायरी लेकर। दोस्तों ये जो डायरी था वो अल्फ्रेड कॉर्बिन का था जो एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर था। और इस जो डायरी था, इस डायरी का जो टाइम पीरियड था वो 1910 से लेकर 1914 तक का टाइम पीरियड था। दोस्तों अल्फ्रेड कॉर्बिन जो था वो किकोनो में जब पोस्टेड था एज असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, तो वहाँ पर उसके साथ एक लड़की का मीट होता है जिसका नाम था मराइमू। दोस्तों मराइमू बहुत ही ब्यूटीफुल थी और एक बार मराइमू को अल्फ्रेड ने एक्सोर्सिज्म से बचाया था, ठीक है। तो धीरे धीरे ये दोनों मराइमू और अल्फ्रेड कॉर्बिन एक दूसरे को पसंद करना शुरू करते हैं। और एक बार क्या हुआ था कि जो मराइमू जो थी उसने बहुत ही टेक केयर किया था अल्फ्रेड का जब उसको ब्लैक वाटर फीवर हुआ था, ठीक है। उसके बाद तो क्या होता है कि इस तरीके से चलता है और एक दिन मराइमू का शादी होता है पीपा नाम के लड़के के साथ। तो दोस्तों पीपा नाम के लड़के के साथ जब मराइमू का शादी होता है तो उनका रिलेशन जो मैरिड लाइफ है वो इतना पहले पहले इतना अच्छा नहीं जाता था, क्योंकि जो पीपा था वो हमेशा डाउट करता था कि मराइमू के साथ अल्फ्रेड कॉर्बिन का कोई रिलेशन था, वो फिज़िकली रिलेशन था, तो ये उसका डाउट था। उसके बाद तो क्या होता है कि पीपा और मराइमू का रिश्ता जो मैरिड लाइफ है वो थोड़ा थोड़ा ठीक होता है और उनका एक लड़का होता है जिसका नाम वो रखते हैं अली अकबर अली। दोस्तों अली अकबर अली का जो स्किन कलर था, जो आइज़ था, वो बिल्कुल डिफरेंट था पीपा से, क्योंकि वो फेयर अली अकबर अली जब उसका जन्म हुआ तो उसका स्किन फेयर था, वाइट था और उसका आइज़ भी बहुत ही सुंदर था। तो पीपा को ये डाउट लगता है कि शायद ये मेरा लड़का नहीं है, ये अल्फ्रेड का लड़का है। तो ये वो डाउट करता है। उसके बाद तो वो क्या होता है कि जब वर्ल्ड वार वन शुरू होता है तो धीरे धीरे किकोनो जो प्लेस है टांजानिया का, वहाँ पे वर्ल्ड वार वन का इफ़ेक्ट पड़ता है और पीपा को मैसेंजर बनाया जाता है इंग्लिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन दोस्तों बाद में जाकर इंग्लिश गवर्नमेंट को कुछ डाउट होता है कि ये जर्मन गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा है, तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन बाद में जाकर पीपा को छोड़ दिया जाता है। पीपा जब छोड़ने के बाद अपने घर पे आता है तो वो देखता है कि उसका जो वाइफ थी मराइमू, उसका मर्डर होता है और रेप करके उसका कोई मर्डर कर देता है, ठीक है। लेकिन कौन ये उसका रेप करता है, कौन मर्डर करता है, उसको पता नहीं चलता। तो ये एक सीक्रेट रहता है इस नॉवल में। उसके बाद दोस्तों पीपा ये देखता है कि मराइमू का डेथ के बाद एक डायरी है। तो ये डायरी किसका है? कॉर्बिन का है। तो वो ये डायरी लेता है और पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता क्योंकि ये जो डायरी है वो इंग्लिश में लिखा हुआ होता है। उसके बाद दोस्तों धीरे धीरे क्या होता है कि समय बीतता है और पीपा जो है एक दूसरा शादी करता है और उस वाइफ का नाम होता है रेमटी। लेकिन दोस्तों पीपा के दूसरे शादी करने के बाद उसका जो बेटा है अली अकबर अली, उसको पीपा उसके ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर के प्लेस पे छोड़ के आता है
मोशी में, ठीक है। तो मोशी एक प्लेस है टांजानिया का, वहाँ पे अली अकबर अली का जो ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर रहते थे, तो पीपा क्या करता है उनके पास, उसको छोड़ के आ जाता है। लेकिन दोस्तों ग्रेजुअली क्या होता है कि टाइम बीतता है और जो पीपा अली अकबर अली का जो ग्रैंडफादर था उनका डेथ होता है और उनके फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ख़राब होता है। तो इसके बाद अली का जो ग्रैंडमदर थे उन्होंने फिर से अली को पीपा के पास भेज दिया था। उसके बाद दोस्तों जब पीपा के साथ अली अकबर अली रहना शुरू करता है तो धीरे धीरे पीपा को मलाइमू का याद फिर से आना शुरू होता है। तो पीपा ने मलाइमू के याद में एक मंदिर बनाता है। उसके बाद दोस्तों पीपा अली के हेल्प से धीरे धीरे इंग्लिश सीखता है, लेकिन वो ये पता नहीं कर पाता कि एक्चुअली अली का फ़ादर कौन है, क्योंकि उसके अंदर पहले डाउट था कि अली का फ़ादर शायद अल्फ्रेड था, लेकिन उसको पता नहीं चलता। उसके बाद तो 1950s का टाइम आता है और ये पायस फर्नांडिस है, वो एक स्कूल टीचर था गर्ल्स स्कूल में। तो जब वो एक स्कूल टीचर था गर्ल्स स्कूल में, तो उसके एक स्टूडेंट के साथ उसका रिलेशन बनता है जिसका नाम था रीटा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक मज़े की बात यह है कि रीटा के साथ अली अकबर अली जो था उसका भी रिलेशनशिप बनता है और उसके बाद वो उसको लेकर रीटा को लेकर जो अली है वो लंदन शिफ्ट हो जाता है। एक दिन दोस्तों क्या होता है कि जो पायस फर्नांडिस है वो कुछ लेटर उसको मिलता है एक कॉलिग के द्वारा, और ये लेटर एनी का था। तो एनी कौन था? कॉर्बिन का वाइफ था, ठीक है। तो ये जो लेटर है, ये लेटर ये शो करता है कि कॉर्बिन के साथ अली अकबर अली का बहुत बार मुलाकात हुआ था। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि लेकिन ये जो लेटर्स है वो क्लियर नहीं करता कि अली का फादर एक्चुअल फादर कौन था। एक दिन क्या होता है कि जो रीटा है वो उसका डिवोर्स हो चुका होता है अली के साथ, तो वो पायस फर्नांडिस के पास आता है और उसको रिक्वेस्ट करती है कि वो डायरी और वो लेटर उसको देने के लिए, और पायस फर्नांडिस वो लेटर और वो डायरी रीटा को दे देता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये नॉवल का समरी एंड होता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें इस नॉवल का थीम्स के ऊपर, तो दोस्तों इस नॉवल में कुछ मेजर थीम्स है जिसको लेकर डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहला आपका हिस्ट्री है, यहाँ पे हम वर्ल्ड वार को देख सकते हैं और हिस्ट्री टाइम पीरियड को देख सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट थीम है लव, उसके बाद डेथ, पेन भी है और रिलेशन को भी इस नॉवल में दिखाया गया है, और सीक्रेट्स तो इसका मेन थीम ही है। और उसके बाद क्रुएल्टी है। क्रुएल्टी कैसे है? क्योंकि इस नॉवल में हमें बहुत क्रूएल चीज़ें भी देखने को मिलता है, जैसे कि रेप हो गया, मर्डर हो गया, ये भी हमें देखने को मिलता है। दोस्तों अगर हम इस नॉवल का कैरेक्टर्स की बात करें तो सभी कैरेक्टर्स को हमने डिस्क्राइब कर लिया है और नॉवल के साथ साथ ही। और अगर हम टाइटल सिग्निफिकेंस की बात करें दोस्तों, इस नॉवल में बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट्स हैं, जैसे कि अली का एक्चुअल फादर कौन था वो रिवील नहीं होता, अली का जो अपीयरेंस था वो किससे मिलता था वो रिवील नहीं हुआ, उसके बाद जो मरेमू का मर्डर रेप किसने किया तो वो भी रिवील नहीं होता, इसके अलावा कुछ सीक्रेट्स था। तो इसीलिए इसका जो टाइटल है द बुक ऑफ सीक्रेट्स इस नॉवल का, वो जस्टिफाइड है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो सबके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए इतना दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।